नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, है ना। अध्याय 6 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। ठीक है। अध्याय 5 जो है हम पिछला जो वीडियो था उसमें हम अध्याय 5 कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम जो है नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जो अध्याय 5 है उसका जो है नोट्स मैं PDF के माध्यम से आपको अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है। उसके लिए आप जो है टेंशन ना ले, है ना। मैं आपको PDF भेज दूंगा और अपनी जो है कॉपी जो है आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। ठीक है ना। कोशिका के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि जितने भी जो जीव है ना, आप जो है छोटी कक्षाओं में भी आप पढ़े होंगे कि जितने भी जो जीव हैं उनकी जो है सबसे छोटी इकाई जिनसे मिल करके वो बना हुआ है, उनका शरीर बना हुआ है, वो जो है छोटी छोटी इकाइयों से मिल करके बना हुआ है ना। जो शरीर जो है हमारा जो शरीर जो है छोटी छोटी इकाइयों से मिल करके बना हुआ है। और इन सबसे जो ये जो सबसे छोटी जो इकाई होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका। क्या बोलते हैं, कोशिका। इंग्लिश में बोले तो सेल। ओके, समझ में आया। कोशिका। तो हमारे शरीर में जो है कई लाखों करोड़ों क्या है, कोशिकाएं हैं जिनसे मिल करके जो है हमारा शरीर क्या है, बना हुआ है ना। तो जैसे कि कोशिका है ना, कोशिका की यदि हम बात करते हैं तो कोशिका जो होती है, तो कोशिका से मिल करके ही क्या बनता है, कोशिका जो है क्या होती है, जब कोशिका का एक ग्रुप बन जाता है ना, एक समूह बन जाता है, जो एक समान प्रकार की जो है, एक ही समान की जो कोशिकाएं, एक ही प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उनका एक समूह बन जाता है जिनका कार्य भी एक समान होता है। उनको हम फिर क्या बोलते हैं, जो इनका जो समूह बनता है उनको बोलते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं, ऊतक, है ना। और ऊतक के बाद फिर क्या बनता है, ऊतक से फिर अंग बनता है और अंग से क्या बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से फिर क्या बनता है, हमारा शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। समझ में आया, समझ गए होंगे आप लोग जो है ना। तो कोशिका जो है जीवन हमारे शरीर की जो है सबसे क्या है, सबसे छोटी इकाई है जिनको जो है हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। समझ में आया। तो आज हम अध्याय 6 में जो है कोशिका के बारे में ही क्या करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो कोशिका जो है ना, इनके ऐतिहासिक तथ्य के बारे में जानते हैं। तो कोशिका की खोज जो है सबसे पहले जो है एक वैज्ञानिक था, रॉबर्ट हुक। कौन था, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जो था वो कार्क की, है ना, कार्क की जो है पतली काट की जो है कार्क की जो पतली काट की जो कोशिकाएं थी, है ना, उनका अवलोकन किया और उन्होंने उनको नाम दिया सेल, है ना। मतलब सबसे पहले जो है 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक था जो कार्क की पतली जो काट पर जो है क्या किया था, कोशिकाओं की जो है, कोशिकाओं का जो है खोज किया था ना, मतलब कोशिकाओं की खोज की थी। ओके, समझ में आया। तो मतलब ये जो कोशिका की खोज जो हुई थी वो कार्क की जो पतली जो है काट थी वहाँ से हुई थी। ठीक है ना। कार्क का जो है क्या है, एक ये जो है पौधा ही है ना, जिसकी जो है जो उसकी जो शाखा थी, जो काट थी, तो उनका जो जो पतली जो कार्क की जो काट थी वहाँ से जो है कोशिकाओं का क्या किया, इन्होंने जो है खोज किया था ना, पहली बार इन्होंने देखा था। समझ में आया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, कोशिकाओं की खोज हुई 1665 में। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, जो कोशिका थी, है ना, कोशिका का जो है खोज किया था। ओके, समझ में आया। अब जितने भी जीव जो हैं वो या तो एक कोशिकीय होते हैं या फिर बहुकोशिकीय। मतलब जिनके शरीर में केवल एक कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव। और जिनके शरीर में जो है एक से अधिक कोशिकाएं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय। ठीक है ना। तो दुनिया में जो है बहुत सारे जीव हैं। तो कुछ जो है एक कोशिकीय होते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं वो ही क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। जो जो बड़े बड़े जितने भी जीव हैं वो सब क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं अधिकतर। ठीक है ना। बड़े जीव हैं तो एक कोशिका से बन पाएंगे क्या, क्योंकि कोशिकाएं तो जो है बहुत छोटी होती है, जिनको हम साधारण आंखों से भी हम ठीक से नहीं देख पाते हैं ना, सूक्ष्म होती है। इस कारण से हमको जो है सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है। ओके, तो अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तरह तरह की कोशिकाओं का अवलोकन। ठीक है ना। यहाँ पर हम देखते हैं तरह तरह की कौन कौन सी कोशिकाएं हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, एक तो पहली बात है कि आपको अगर कोशिकाओं को देखना है तो हमको जो है हम साधारण आँखों से जो है नहीं देख सकते, है ना। उसके लिए हमको जो है एक उपकरण की आवश्यकता होती है जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। आपने सूक्ष्मदर्शी देखा होगा कहीं पर भी, है ना, या तो लैब में रहता है। तो सूक्ष्मदर्शी से हम क्या करते हैं, किसी छोटी चीज़ों को हम जूम करके क्या करते हैं, उनका जो है उनकी जो आकृति जो होती है उसको जो है
बड़ा करके हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं बढ़ा करके, मतलब उनकी आकृति को, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं माचिस की तीली की काट में कोशिकाओं का अवलोकन। तो माचिस की जो तीली जो होती है उनमें हम क्या देखेंगे, उनमें जो है हम कोशिकाओं को देखेंगे कैसा होता है। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, माचिस की तीली की काट कहने का मतलब है, जैसे कि ये माचिस की तीली है, इसको क्या कर किए आप जो है यहाँ से एक बार काट दिए, यहाँ से काट दिए, तो आपको एक छोटा सा ऐसा जो है इसका काट जो है प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, काट। तो माचिस की तीली को हम क्या करेंगे, लगभग 1 घंटे तक जो है भिगा करके रख देंगे। उसके बाद जो है इसकी एक पतली काट ले लेंगे। अब उस काट को आप क्या करेंगे, जो स्लाइड जो होता है, ऐसा कांच का स्लाइड रहता है, उसमें क्या कर देंगे, इसमें 2-3 बूंद पानी डालेंगे, इस काट को जो है ऐसा रख देंगे, क्योंकि पतली परत रहेगी है। और उसके बाद जो है इसी में हम क्या कर देंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, एक जो है इसमें कुछ कलर डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा, है ना, लाल स्याही, ये लाल स्याही। तो लाल स्याही अब क्या कर देंगे, रख देंगे। उसके बाद जो है सूक्ष्मदर्शी पर क्या करेंगे, ऐसा स्लिप में जो है ये जो कांच का जो ये माचिस का काट रहेगा, उसको आप सूक्ष्मदर्शी से रख करके देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी में रख करके, तो आपको जो है ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा, ये जो चित्र में दिख रहा है ना ऐसा। तो ये सब क्या है, ये सब जो है ये आपको दिखाई दे रही है, ये सब जो है इसमें जो है ये जो है ये कोशिकाएँ हैं। समझ में आ रहा है ना, ये जो आपको चित्र में दिख रहा है, ये सब क्या है, ये कोशिकाएँ हैं। इसी प्रकार से हम और आगे देख लेते हैं, पत्ती की कोशिकाओं का अवलोकन करते हैं। वो तो गया जो माचिस की तीली की काट थी उसका, वो देख लिए। अब यहाँ पर हम पत्ती की कोशिकाओं का अवलोकन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रियो नामक जो है एक पौधा होता है ना, तो रियो की पत्ती की निचली सतह की परत निकाल कर हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं। तो देखिए इसमें भी क्या करना होगा, जो रियो की पत्ती की जो निचली सतह की जो परत जो है, उसमें हम क्या करेंगे, उसको जो हम स्लाइड में रखेंगे। स्लाइड में ऐसा रखने के बाद फिर से 2-3 बूंद क्या कर देंगे, पानी डाल देंगे। डालने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, वो पत्ती की जो हम परत निकाले हैं उसको हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। और इसमें भी ठीक उसी प्रकार से क्या कर देते हैं, इसमें जो है लाल रंग की जो है स्याही या फिर कुछ भी जो है ऐसा कलर जो है इसमें क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, है ना। इसको जो है थोड़ा सा रंगीन कर देते हैं। रंगीन करने के पश्चात इसको हम क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी में रखते हैं और फिर देखते हैं तो हमको जो है इस प्रकार की जो है हमको क्या होती है, आकृति हमको दिखाई देती है। जो क्या है, कोशिका हैं। क्या है ये सब, जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये सब क्या है, ये सब जो है कोशिकाएं हैं, है ना। आपको ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है सब क्या है, कोशिकाएं हैं। तो देखिए रक्षी कोशिकाएं, रंध्र, ये आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा इस साइड, ये ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है, कोशिका है। समझ में आ रहा है, ये जो ऐसा जो आपको जो है चित्र जो दिखाई दे रहा है, ये सब कोशिकाएं हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये है रियो की पत्ती की निचली सतह की कोशिकाओं की व्यवस्था, कैसे जो है इसमें जो है कोशिकाएं कैसे व्यवस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आपको दिखाई देता है। और इसी प्रकार से हम जो है जिमीकंद है ना, गुड़हल है, कि वो चूँकि ये जो है मांसल जो होते हैं, तो उनका जो है मांसल होने के कारण से उनकी पत्तियों का हम छिलका निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार से हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या कर सकते हैं, उनका अवलोकन कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम गाल की कोशिकाओं का अवलोकन करते हैं। तो गाल की कोशिकाओं का अवलोकन आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना जो गाल जो है ना, आपका जो गाल है उसमें थोड़ा सा जो है आइसक्रीम खाते हैं तो जो चम्मच रहता है उससे थोड़ा सा उसको खुरचना होगा, है ना। और खुरचने के बाद जो खुरचन जो निकलेगा उसको क्या करना है, आपको जो है उसको जो है एक परत निकलती है ना हमारी त्वचा से, तो वो जो त्वचा होती है, त्वचा की जो परत होती है, उसको भी स्लाइड में वैसे ही रखेंगे। रखने के पश्चात उसमें भी वही क्रिया करेंगे। उसके बाद हम इसको जो है इसमें रख करके देखेंगे, ये जो गाल की कोशिकाएं जो है, जो खुरचन जो निकलेगी उसको आप जो है सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। तो आपको जो है ये ऐसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसा जो है गाल की कोशिकाएं आपको क्या होंगी, दिखाई देंगी। क्योंकि यहाँ पर जो है नीली स्याही का हम उपयोग किए हैं ताकि अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे करके, इसी कारण से हमको जो है गाल की कोशिकाएं जो है नीली रंग की दिखाई दे रही है। यदि हम लाल कलर जो है इसमें लाल स्याही डालते तो क्या होता है, कोशिकाएं जो है लाल रंग की दिखाई देती। तो आपको चित्र में नहीं जानना है कि ऐसा ही चित्र ऐसा ही रंग का होगा करके, ठीक है ना। आपको केवल समझना है क्या होगा, तो कैसा होगा। तो इसमें देखिए कोशिकाएं जो है ये सब क्या है, ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका है। तो बीच में देखिए आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, केंद्रक। ये जो है ना, ये केंद्रक दिखाई दे रहा है। ओके, समझ में आया। तो ये था हमारी जो है गाल की कोशिकाएं। ओके, उसके बाद जो है हम आगे समझते हैं। उसके बाद जो है ये तो हो गया। उसके बाद जो है कुछ जो कोशिकाएं जो है, कुछ जो
कुछ जो जैसे कि नींबू है, संतरा है ना, कुछ कोशिकाओं को देखने के लिए हमको जो है सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, जो सूक्ष्म होते हैं उनके लिए। और कुछ कोशिकाएं जो हैं बड़े आकार के होते हैं, है ना, जैसे कि नींबू है, संतरा है, फल है, तो रस से भरा एक छोटा भाग है ना, फलों का जो है, और मछली, मुर्गी के अनिषेचित जो अंडे जो होते हैं, इनकी कोशिकाओं को हम जो है बिना सूक्ष्मदर्शी के भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है अलग अलग कोशिकाएं दिखाई दे रही है। जैसे तंत्रिका कोशिका जो है इस प्रकार से होती है, ये ऐसा, ये क्या है, तंत्रिका कोशिका है। पेशी कोशिकाएं इस प्रकार से होती है, रेखित पेशी कोशिकाएं हैं, अरेखित पेशी कोशिकाएं हैं, ये अस्थि कोशिकाएं हैं। मतलब आपका जो हड्डी जो बना हुआ है ना, हड्डी, वो भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ है, समझ में आ रहा है। तो ये अस्थि मतलब होता है हड्डी, तो ये हड्डी की कोशिका आपको जो है दिखाई दे रही है, ओके। उसके बाद और देखिए चित्र में, ये है ग्रंथि की कोशिकाएं, जो ग्रंथि जो होती है उनकी कोशिकाएं हैं, ये जो है, ओके। उसके बाद जो है रक्त की कोशिकाएं देखते हैं, तो हमारा जो रक्त जो रहता है ना, खून, वो भी जो है अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो रक्त में भी जो है श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, अलग अलग, आप लाल रक्त कणिकाएं ऐसा पढ़ते होंगे ना। तो रक्त की कोशिकाएं भी अलग अलग होती है। देखिए ये सब जो है अलग अलग रक्त की क्या है, कोशिकाएं हैं। इसके बाद जो है जनन कोशिकाएं होती है, जैसे शुक्राणु है, ये जो है शुक्राणु है, ये ऐसा जो है दिख रहा है ऐसा, और ये क्या है, अंडाणु है, ठीक है ना। ये भी क्या है, ये भी जो है कोशिकाएं हैं, जनन कोशिकाएं। तो इस प्रकार से आप देख लिए अलग अलग क्या होती है, कोशिकाएं होती है, ठीक है ना। उसके बाद जो है, हाँ, अब इसके बाद यहाँ पर और कुछ समझ लेते हैं। देखिए सभी कोशिकाएं जो है आपको अलग अलग जो है अलग अलग आकृति की नज़र आ रही है, लेकिन जितनी भी जो जैविक क्रियाएं जो होती है ना, सभी में संपन्न होती है। जैसे कि कौन कौन सी जैविक क्रियाएं, जैसे कि पोषण है, श्वसन है, प्रजनन है, विसर्जन है, ये सब कोशिकाओं में चलती रहती है, समझ में आ रहा है ना। आकार भले ही जो है इनका अलग अलग है, लेकिन ये सब जो जितनी भी जो कोशिकाएं हैं, इनमें ये सभी जो है मूल जैविक क्रियाएं जो है संपन्न होती ही रहती है, समझ में आया, ओके, यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद जो है, अब हम ये समझते हैं जैसे कि किसी जीव में जो है कोई जीव एक कोशिकी है और कोई बहुकोशिक है। तो एक कोशिकी जीवों में एक कोशिका के माध्यम से जो है उनकी सारी जैविक क्रियाएं जो है क्या होती है, संपन्न होती है। और यदि बहुकोशिकी है तो उसमें जो है, जो बहुकोशिकी जीव होते हैं उनमें जो है बहुत सारी कोशिकाओं में भी जो है क्या होता है, जैविक क्रियाएं जो है संपन्न होती है, ठीक है। अब हम कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे। प्रारूपिक कोशिका, प्रारूपिक कोशिका किसको बोलेंगे, तो देखिए कुछ जो कोशिकाएं जो होती है ना, तो सभी कोशिकाओं का जो है क्या किया गया, जब वैज्ञानिक जो थे उन्होंने जो है कोशिकाओं का क्या किया, अध्ययन किया। और अध्ययन किए तो पाया कि अधिकतर कोशिकाओं में जो है, अधिकतर जो कोशिकाएं हैं उनमें कुछ समानताएं हैं, है ना, कुछ समानताएं होती है। तो उसी समानता के आधार पर जो है वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया, कोशिकाओं के अध्ययन के लिए जो है एक कोशिका का जो है निर्माण किया, है ना, कोशिका का जो है चित्र बनाया या फिर प्रारूप बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रारूप कोशिका, ओके। तो प्रारूप कोशिका भी जो है दो प्रकार के होते हैं, है ना, मतलब कोशिकाएं जो है पादप में भी जो पाया जाता है, मतलब पेड़ पौधों में भी जो है कोशिकाएं पाई जाती है, और जंतुओं में भी जो है कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए यहाँ पर ये है पादप कोशिका, क्या है, सॉरी यहाँ पर देखिए ना, चित्र थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये है पादप कोशिका, मतलब जो पेड़ पौधों में पाया जाता है वो, और ये है जंतु कोशिका, ठीक है ना। तो देखिए पादप कोशिका जो होती है उसमें कौन कौन से जो है, ये है पादप कोशिका का, ये है कोशिका भित्ति, ये जो ऐसा है ना, ये क्या है, कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति है, ठीक है, जो केवल पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। उसके बाद जो है कोशिका झिल्ली, उसके बाद अंदर में जो है कोशिका भित्ति के अंदर में ऐसा कोशिका झिल्ली होता है, तो इसमें भी जो है कोशिका झिल्ली है, ये जो है क्या है, कोशिका झिल्ली, जिसके अंदर ये बंद रहते हैं बाकी सभी चीज़ें। उसके बाद जो है क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, ये जो है क्लोरोप्लास्ट है, जिसके कारण से पेड़ पौधे की पत्तियां जो है हरे रंग की दिखाई देती है, आप लोग पढ़े होंगे, है ना, लवक है। उसके बाद जो है ये जो है अंतःप्रद्रवित जालिका है, इसमें भी है, दोनों में पाया जाता है। केंद्रक दोनों में पाया जाता है ना, केंद्रक जो है दोनों में पाया जाता है, इसमें भी देखिए, है ना। उसके बाद जो है ना, यहाँ पर जो है पटाखे फोड़ रहे हैं ना, तो आप लोगों को जो है ध्वनि सुनाई दे रही होगी, आप जो है जो मैं समझा रहा हूँ उसमें ध्यान दीजिए, है ना। तो ये जो है केंद्रक है, ठीक है ना, जो केंद्रक जो है दोनों में पाया जाता है। इसके अलावा जो है गाल्जी का है,
ये है गाल्जी का, ये है गाल्जी का, ये सब क्या है, कोशिका के अंग है। फिर रिक्तिका है, बीच में जो है जो जगह खाली रहता है कोशिका के अंदर वो है। फिर कोशिका द्रव्य है, जिसमें मतलब एक द्रव्य जो भरा रहता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया है ये, जिसको हम पावर हाउस बोलते हैं। फिर लाइसोसोम है ये। तो इस प्रकार से ये जो कोशिका का जो है, कोशिका का प्रारूप, जो कोशिका का जो मॉडल जो है ना, प्रारूप, जो कोशिका का जो प्रारूप है, इसमें क्या होता है, द्रव जो है ऐसा भरा रहता है ना, जो द्रव जो है भरे रहते हैं। इसमें भी जो कोशिका द्रव भरे रहते हैं। और इसमें जो कोशिकांग जो है, मतलब कोशिका के जो अंग है, ये सब जो है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, केंद्रक है, गाल्जिका है, रिक्तिका है, कोशिका द्रव है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब जो है अलग अलग जो है ऐसा जो है बीच बीच में धंसे हुए रहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आप जान गए एक प्रारूपी है ना, पादप कोशिका, जंतु कोशिका के बारे में। इनकी कोशिकांगों के बारे में हम जो है बहुत डिटेल से जो है आगे में पढ़ेंगे, आगे टॉपिक में है। ओके, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो कोशिका जो बनी हुई है ना, तो इसमें जो है क्या होता है, जो सभी जितनी भी जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, जो क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, जो है अलग अलग जो है कोशिकांग दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जिका है, केंद्रक है ना, अंडपद्य जालिका है, कोशिका भित्ति है। तो आपको जितने भी जो कोशिकांग दिखाई दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी जो जितनी भी जो कोशिकाएं होती है जीव जंतुओं की जो है, जितने भी जंतु हैं, तो सब में ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो कोशिकाएं हैं उनमें जो है सभी जो है कोशिकांग हो, है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ इसका जो इनकी जो आकृतियाँ हैं, जैसे कि मान लीजिए लाइसोसोम, इनको यहाँ पर छोटा सा दिखा दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा बड़ा है उससे, तो ये आकार में भी जो है क्या हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं। ये तो हम अपनी सुविधा के लिए जो है ऐसा क्या किए हैं, प्रारूप जब वैज्ञानिक लोग बनाए हैं तो कोशिका का प्रारूप बनाया है तो ऐसा दर्शाए हैं। समझ में आ रहा है ना। आकार में छोटे बड़े भी हो सकते हैं, ये समझ में आ रहा है। और कोशिकाएं जो होती है तो अलग अलग कोशिकाओं में हो सकता है, किसी में जो है लाइसोसोम हो, किसी में ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और जो अधिकतर जो रहता है, जो वैज्ञानिक लोग जो है, जो अधिकतर सभी कोशिकाओं में जो है समान रूप से पाए गए, उनको ही जो है क्या किया गया है, ये जो प्रारूपिक कोशिका है इसमें जो है उनको स्थान दिया गया है ना। समझ में आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे प्रारूपिक कोशिका के बारे में, ठीक है ना, समझ गए। तो अब इसके बाद जो है हम आगे समझते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो है अगला जो टॉपिक जो है ना, यहाँ पर हम आगे समझेंगे। तो उसके बाद जो है कोशिका का संगठन जो है, कोशिका का संगठन मतलब कोशिका जो है किन किन कोशिकांगों से मिलकर के बनी है, उनमें क्या क्या है कोशिका के अंदर में, है ना, क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, कैसे जो है कार्य करते हैं, उनका क्या क्या कार्य है। तो हम आगे जो है कोशिका का संगठन जो है इसके बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और आज जितना भी समझाया हो उसको आप बुक से जो है एक बार और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, और समझने का जो है प्रयास करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।